Good evening, sir. I am Dr. Chavan at this end. Thank you very much for coming to Pune and explaining us the basic tenets of Islam, because there's something which I was not very acquainted with. And basically, I have one question for you. I've always been hearing you on QTV, where you have been trying to, do away with myth-riddled religions. What I want to ask you is, how is Islam going to deal with the difference in true faith and blind faith? मैंने अच्छा सवाल पूछा है कि इस्लाम में ट्रू फेथ और ब्लाइंड फेथ में किस तरीके से आप तफर्रुक कर सकते हैं. हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू फेथ एंड ब्लाइंड फेथ, मतलब सही ईमान और गलत ईमान. हमें पहला ये तहकीक करना पड़ेगा कि कौन सी किताब खुदा की तरफ से भेजी गई है. मिसाल के तौर पे अगर आपका बेटा बीमार है तो आप तहकीक करते हैं तो कौन सा डॉक्टर है. आप किसके पास भी नहीं जाएंगे अरे गहरे के वहाँ, आप देखेंगे डॉक्टर है, MBBS है, MD है, हार्ट की बीमारी है, हार्ट स्पेशलिस्ट के जाएंगे. तहकीक करते, फिर जब मुकम्मल तहकीक करते फिर आप उसकी बात मानते. फिर आप हर बार देखते ना क्या दवा दे रहे, वो जो दवा देता है आप आंख बंद करके खाते. उसे ब्लाइंड फेथ नहीं कहते. आपने तहकीक किया है कौन सा डॉक्टर सही है, उसकी डिग्री क्या है, MBBS है, MD है, कायमे स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है. तहकीक करने के बाद फिर जो वो दवा देते हैं आप खा लेते. That is not called blind faith, that is called a logical faith. But once you are convinced that the person is the right person, then you believe him blindly. But that's not called blind faith, that's called a correct faith. Unless someone proves to you that the doctor is giving you wrong medicine. अगर दूसरा डॉक्टर बोलता है कि वो डॉक्टर जो आपको दवा दिया है आप समझते हो वो MD है, लेकिन ये दवा लेटेस्ट रिसर्च में लिखा गया है कि वो जहरीली है, फिर आप नहीं खाएंगे. तो उस तरीके से आप तहकीक करके कुछ फॉलो कर रहे, बाइबल को कुछ फॉलो कर रहे, वेदा को कुछ कर रहे, कुरान को. अभी मैं आके कहता हूँ कि देखो साफ कह रहा हूँ, ये सिमिलैरिटीज है, ये डिफरेंसेस है. डिफरेंसेस पे बहस नहीं करता हूँ मैं, सिमिलैरिटीज की बात कहता हूँ. अभी आप तहकीक करो कौन सी किताब सही है, फिर पता लगता है बिना झगड़े के ताला विला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जहाँ पर हम यकसा है. फिर पता लगता है कि सब डॉक्टर कहते हैं कि वो डॉक्टर सबसे महान है. सब किताबें इशारा कर रहे कुरान की तरफ और आखिरी पैगंबर की तरफ. अगर सब डॉक्टर मानते हैं कि मिस्टर X इज नंबर 1 तो प्रॉब्लम ही नहीं ना. फिर अब भाई के पास जाएंगे ही नहीं. सारे किताबें इशारे कर रहे कुरान की तरफ, एक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वेयर इज द डिफरेंस? ट्रू फेथ हैज टू बी इन द कुरान. चैप्टर नंबर 2 में लिखा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी. अलिफ लाम मीम, ये किताब में कोई शक नहीं है, हिदायत की किताब है. और इसमें जो लिखा हुआ है ब्लाइंड फेथ, इसमें लिखा है कि ईमान बिल गैब, ईमान जो चीज़ आप नहीं देखी उसमें ईमान लाना. ये भी लॉजिकल है. जब कुरान की हम तहकीक करते हैं, आज की तारीख में साइंस इज नंबर 1. साइंस, सब लोग साइंस को मानते हैं, ठीक है. अभी हम जब साइंस के जरिए कुरान की तहकीक करने जाते हैं तो पता लगता है कि तकरीबन 80% जो कुरान कह रहा है 100%, 100% सही है. बाकी 20% एम्बिगुअस, अननोन, हमें पता नहीं सही के गलत. ये भी नहीं पता कि सही है, ये भी नहीं पता कि गलत है, एम्बिगुअस. लेकिन मेरी लॉजिक कहती है कि अगर 80% 100% है और बाकी 20% में से 1% भी, 0.1% भी गलत नहीं है, तो मेरी लॉजिक कहती है इंशाअल्लाह ये 20% भी सही रहेंगी. कुरान में बिग बैंग का जिक्र है, ज्योग्राफी का, एम्ब्रियोलॉजी का, बायोलॉजी का, तकरीर कर सकते. लेकिन साइंस ये नहीं जानती कि जन्नत या जहन्नम है क्या नहीं. साइंस सोल के बारे में नहीं जानती, आखिरत के बारे में नहीं जानती. साइंस ये भी नहीं साबित कर सकती कि जन्नत है कि नहीं, एम्बिगुअस, दोज़ख है कि नहीं. लेकिन मेरी बुद्धि कहती है जब 80% 100% करेक्ट, लोग बोलेंगे इतना बड़ा डॉक्टर जिन में मानता है, सोल में मानता है. सोल किधर है? जहन्नम में मानता है.
तो मैं कहता हूं when 80% is 100% करेक्ट, 80% 100% सही है, बाकी इज एम्बिगुअस, अननोन, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मेरी बुद्धि कहती है दिस इज ब्लाइंड लॉजिकल फेथ कि इंशाअल्लाह वो 20% भी सही होगा। सो यू शुड हैव ट्रू फेथ, नॉट blindly, but when you reach to the true faith, blindly you will believe in the true faith.